सक्सेस के 98 में आप सभी का स्वागत है और करंट अफेयर्स का आज का क्लास आ गया है। टॉप 10 क्वेश्चन है आज के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी आप लोग इस क्लास को देखेंगे आप लोग को खुद लगेगा कि ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे डिटेल के साथ मैं आप लोग को कराने वाला हूं ताकि आप लोग का जो भी एग्जाम अभी आने वाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो वैसे ही हर रोज हमारा क्लास होगा, वो भी डिटेल के साथ आप लोग को पूरा डाउनलोड दिया जाएगा करंट अफेयर्स का, ताकि आप लोग का ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है गाइस, तो आज का क्लास स्टार्ट करने वाला हूं पहले क्वेश्चन के साथ। 10 क्वेश्चन है आज के, टॉप 10 क्वेश्चन। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सक्सेस की 98 को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फटाफट इसके ऊपर चर्चा करते हैं, देख लेते हैं। सरकार ने घोषणा की है कि यह नियोक्ताओं को भुगतान करेगा कि कर्मचारियों को कितने हफ्ते के प्रसूति छुट्टी के लिए भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो मैटरनिटी लीव लिया जाता है, एम्प्लॉय जो भी मैटरनिटी लीव लेते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने जो कुछ सोचा है उसके बारे में ये क्वेश्चन है आज का, कि उनको कितने हफ्ते का जो अमाउंट रहेगा उनके सैलरी का उसका रिफंड दिया जाएगा। कितने हफ्ते का सैलरी का रिफंड दिया जाएगा मैटरनिटी लीव में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 7 हफ्ते का, दूसरा है 6 हफ्ते का, तीसरा है 26 हफ्ते का, या फिर लास्ट और आखिरी है 12 हफ्ते का। ठीक है, तो कितना अमाउंट जो है एम्प्लॉयर को रिफंड कर दिया जाएगा मैटरनिटी लीव लेने के टाइम पे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो नया नया न्यूज आया है ये, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7 हफ्ते का। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर लीव लेता है तो उसके 7 हफ्तों का जो भी उसका सैलरी बनता है उसको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 7 वीक्स इसका बिल्कुल सही जवाब है। साथ ही साथ जैसा कि मैं बता रहा था, आप लोग को डिटेल दूंगा यहां पर, तो आप लोगों को जो कि ये मैटरनिटी लीव से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो आपको एक चीज याद रखना है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है भारत के। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भारत के कौन है, तो मेनका गांधी है। आप लोग जरूर नोट रखिएगा, मेनका गांधी। ठीक है, तो मेनका गांधी है अभी फिलहाल जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट के मिनिस्टर। तो ये इनका नाम आप लोग को जरूर याद रखना है और ये चीज जरूर याद रखिएगा, मैटरनिटी लीव में 7 हफ्तों का रिफंड दिया जाएगा आपसे। ठीक है गाइस, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा। अफ्रीकी राष्ट्र के हॉर्न इरिट्रिया ने जुलाई 2018 में दशकों के स्टैंड ऑफ के बाद किस पड़ोसी राष्ट्र के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस पड़ोसी के साथ उन्होंने फिर से यह हस्ताक्षर किया है, यह आप लोग को बताना है। सूडान है, दूसरा हमारा जिबूती है, तीसरा हमारा इथियोपिया है और आखिरी हमारा लीबिया है। तो आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अगर आप लोग को पता है तो फटाफट बताइएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डिटेल देने का जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप लोग इसका सही उत्तर जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से तीसरे क्वेश्चन पे। शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, यह आप लोग को बताना है। कौन से शहर में आयोजित किया गया था ये, तो हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर न्यू दिल्ली में। तो इसका सही जवाब आप लोगों के लिए है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। आप लोग जरूर इसको नोट रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। अब आप लोग को न्यू दिल्ली से एक क्वेश्चन आया है तो सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनके गवर्नर का नाम भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो गवर्नर कौन है दिल्ली के, अनिल बालाजी हैं। अनिल बालाजी नाम आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, अनिल बालाजी हैं गवर्नर दिल्ली के। चीफ मिनिस्टर सभी को पता है अरविंद केजरीवाल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जी हां, निम्नलिखित राज्यों में से किस ग्रामीण क्षेत्र को 15 नवंबर 2018 को ओडीएफ घोषित किया गया था? ठीक है, ये आप लोग को बताना है। ओडीएफ मतलब क्या? ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है, यानी खुले में शौच। ठीक है, तो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। इनमें से कौन सा राज्य है, वो कौन सा स्टेट है? निम्नलिखित राज्यों में से किस ग्रामीण क्षेत्र को 15 नवंबर 2018 को ओडीएफ घोषित किया गया था, ओपन डिफेक्शन फ्री से मुक्त किया गया था, यानी यहां पर खुले में शौच नहीं होता है। 15 नवंबर 2018। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कर्नाटक और गोवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। तो सारे फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा इसका नोट रखेंगे। ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है रघुबर दास। आप लोग नोट रखिएगा, रघुबर दास है झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग गवर्नर का भी नाम नोट कर सकते हैं। गवर्नर का नाम है हमारा, इसको रब कर देते हैं। सारा डिटेल आप लोग को मिल जाएगा। अगर कोई भी राज्य का चीफ मिनिस्टर, गवर्नर का नाम आएगा तो ये भी टॉपिक यहां पर आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू का है गवर्नर कहां के? झारखंड के। ठीक है, और सभी को पता है कि कैपिटल सिटी झारखंड का क्या है? कैपिटल शहर, माफ कीजिएगा, वही कैपिटल सिटी क्या है? झारखंड का कैपिटल सिटी रांची है। तो ये भी आप लोग अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, मैक्सिमम फ्रेंड्स को पता ही होगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, यहां तक सब कुछ क्लियर होगा आशा करता हूं। लेकिन अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है तो हिचकिचाइएगा मत, एग्जाम आपका है। प्लीज कमेंट में बताइएगा ताकि आप लोग को उसका सही रेजोल्यूशन दिया जाए। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, इसको एक बार पढ़ लेंगे। किस शहर ने विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी की है? यानी वर्ल्ड टॉलरेंस समिट 2018 होस्ट करने वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, दुबई, न्यूयॉर्क, जिनीवा या फिर स्टॉकहोल्म। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। तो दुबई होस्ट किया है वर्ल्ड टॉलरेंस समिट 2018 को। ऑप्शन नंबर ए, दुबई बिल्कुल सही जवाब है। अब दुबई से क्वेश्चन आया है तो दुबई से हमको क्या जानना चाहिए गाइस? दुबई का करेंसी क्या है? करेंसी का नाम नोट कर लें, दिरहम। ठीक है, दुबई के करेंसी का नाम है दिरहम, वहां पर करेंसी यूज होता है। साथ ही साथ आप लोग नोट कर सकते हैं वहां के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, साथ ही साथ रूलर हैं दुबई में, जो रूल करते हैं दुबई को, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्टौम। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग नोट कर सकते हैं। नाम बहुत बड़ा है वरना मैं लिख देता यहां बोर्ड पे। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्टौम। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये कौन है? ये है वाइस प्रेसिडेंट, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर, साथ ही साथ रूलर हैं दुबई के। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। 17वें एशियान आर्थिक समुदाय यानी AEC परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो सिंगापुर में, इंडिया में, जापान में या फिर रशिया में? 17वें एशियान आर्थिक समुदाय AEC परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई थी? ठीक है, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, इसकी बैठक कहां आयोजित की गई थी? सिंगापुर, इंडिया, जापान और रशिया। छठा क्वेश्चन हमारा चल रहा है। आपको अगर इसका उत्तर पता है तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग को बताना चाहूंगा कि सिंगापुर के
प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम है हलीना याकोब। नोट कर सकते हैं आप लोग, हलीना याकोब। ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंट सिंगापुर के, तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। और सिंगापुर में यूज करने वाली करेंसी क्या है? तो डॉलर यूज होता है सिंगापुर में, सिंगापुर डॉलर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगापुर डॉलर यूज होता है एज अ करेंसी सिंगापुर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा फटाफट। 38वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में निम्नलिखित में से कौन सा साझेदार देश था? ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 38वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में निम्नलिखित में से कौन सा साझेदार देश था, ये आप लोग को बताना है। तो साझेदार देश का नाम है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान इसका बिल्कुल सही उत्तर है। साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम नोट कर ले, अशरफ घनी। ठीक है, अशरफ घनी ये है प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान में कौन सी करेंसी यूज होती है? तो अफगान अफगानी हम लोग बोलते हैं उसको, अफगान अफगानी, अफगान अफगानी। तो ये करेंसी यूज होती है और ये है प्रेसिडेंट। तो ये सारा डिटेल आप लोग नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब था मेरा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जल्दी से। उत्तर पता है अगर इस क्वेश्चन का तो आप लोग फटाफट कमेंट्स में बता सकते हैं। हर साल विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या 15 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है गाइज 14 नवंबर को मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे के दिन। यहां से आप लोग याद रखिएगा कि चिल्ड्रंस डे के दिन ही मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, तो 14 नवंबर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और इस बार का जो थीम है 2018 वर्ल्ड डायबिटीज डे का, वो ये था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि डायबिटीज होता कैसे है, अगर हो जाए तो उससे कैसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारा डिटेल इस बार का थीम था वर्ल्ड डायबिटीज डे 2018 का। तो ये सारा चीज आप लोग जरूर नोट रखिएगा। सही उत्तर था मेरा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर। आगे बढ़ेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। किस नदी पर भारत का पहला बहु मोडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था? ये आप लोग को बताना है। तो नदी का नाम यहां पर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। ऐसा भारत में पहली बार हुआ है। देखिए, इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल इनॉग्रेट किया गया है कौन से नदी पे? ठीक है, बहु मॉडल टर्मिनल उद्घाटन किया गया है किस नदी पे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी पर यह बनाया गया है बहु मॉडल टर्मिनल। तो भारत का पहला बहु मॉडल टर्मिनल है ये, या मल्टी मॉडल टर्मिनल भी आप लोग बोल सकते हैं। गंगा नदी पे बनाया गया है वाराणसी में, जिसका उद्घाटन किया गया है। ये क्या करेगा आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वाराणसी से कोलकाता पोर्ट जो हल्दिया में पड़ता है, वहां तक जितना भी आपका गुड्स वगैरह होता है, सामान का आवेदन होगा, ले जाना होगा और ले आना होगा वहां पर। तो इस पर क्या होगा गाइज, ये क्यों खोला गया? ये खोला गया है एनवायरमेंट फ्रेंडली है बहुत ज्यादा। ट्रक्स में सप्लाई की जाते हैं जितने भी सामान, उसका लगभग बहुत सारा सामान, लगभग 5-10 ट्रक सामान एक बार में ही सप्लाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी पोल्यूशन फ्री भी रहेगा ये, और साथ ही साथ इसीलिए भारत में पहली बार ये लॉन्च किया गया है। पहला कार्गो वेसल भारत में लॉन्च किया गया है सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने के लिए, वाराणसी से कोलकाता पोर्ट। ठीक है गाइस, तो आप लोग नोट रखिएगा इसका। गंगा नदी पे इसको बनाया गया है। और भी आगे फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, सामान की डिलीवरी भी होगी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेगा। ठीक है, अब आप लोग को इससे जानना क्या चीज है? इससे जानना यह है
कि इसका एक और दूसरा नाम भी है। इस मल्टी मॉडल टर्मिनल का दूसरा नाम, या दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट भी बोला जा रहा है इसको, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका कॉस्ट है 5,369.18 करोड़, 5,369.18 करोड़ इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये सारा चीज आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन को एक बार समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर पता रहेगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ेंगे अब जल्दी से आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से एक बार इसको पढ़ लीजिए। 10वां क्वेश्चन हमारा है, 9वीं वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 के साथी देश का नाम बताइए। ठीक है, तो साथी देश कौन थे? 9वीं जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है उसमें 2019 का है ये। तो आपके सामने ऑप्शन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर सऊदी अरेबिया। तो इसका सही जवाब है गाइज ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको हम लोग यूएई बोलते हैं। ठीक है, तो यूएई है पार्टनर देश 9वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट 2019 का। यूएई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अब आप लोग को जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है, तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही दुबई आता है, तो इसका भी करेंसी जो है वो सेम है दिरहम। ठीक है, तो इसका करेंसी है दिरहम। साथ ही साथ आप लोग को बता दूं कि यूएई के प्रेसिडेंट का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, खलीफा बिन जायद अल नहयान है प्रेसिडेंट यूएई के। तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नाम फिर से पढ़ दे रहा हूं, खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो आप लोग को कहीं भी इनका नाम मिल जाएगा, आप लोग सर्च करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था मेरा टॉप 10 क्वेश्चन आज का। कल फिर मिलूंगा सुबह में 4:30 बजे अपलोड होता है मेरा क्लास, प्रीमियर होता है लाइव सुबह 4:30 बजे। सारे फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि उठकर देखने का जरूरत नहीं है, अलार्म लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास देखने का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो रोज इस क्लास को देखिएगा और हो सकेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा अपने सोशल साइट्स पे। क्लास आप लोगों को करंट अफेयर्स का सक्सेस की 98 का पसंद आ रहा है इस पैटर्न में डिटेल के साथ, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। ठीक है, चलिए कल मिलूंगा, तब तक अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, और जितना भी आप लोग को पीडीएफ चाहिए, जो क्लासेस का आप लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोग को रिवीजन लेना है, पीडीएफ चाहिए क्लासेस का, इस क्लास का भी चाहिए, तो विजिट कीजिएगा हमारे वेबसाइट को, जो कि है सक्सेस की 98.in। ये हमारा वेबसाइट है, यहां पर आपको ईच एंड एवरी चीज मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल।